Good morning, all of you. Today we will discuss the last poem, The Song of the Free, of your class, composed by Swami Vivekananda. This is very beautiful poem among all these poems. You know very well who was स्वामी विवेकानंद. आपको अच्छी तरह से पता है स्वामी विवेकानंद कौन थे. आज हम लोग इस लास्ट पोएम में स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं. ही वॉज अ ग्रेट पर्सनालिटी इन इंडिया. भारत में एक महान व्यक्तित्व थे. इन्होंने द सॉन्ग ऑफ द फ्री मीन्स स्वतंत्रता के गीत, फ्री यहाँ दैट मीन्स फ्रीडम, स्वतंत्रता के गीत नामक इस पोयम में इन्होंने मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है, उसको कैसे हासिल किया जा सकता है, इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया है. He says that we should not be afraid of human suffering and difficulties. वह कहते हैं कि हमें मानव कठिनाइयों से, मानव की पीड़ा से भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए. और वो ये भी कहते हैं कि we must march on and on direct to achieve the real aim of our life. और हमें हर कंडीशन में अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता जाना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए हमेशा. उपस्थिति कोई भी हो, कितना भी मुश्किल आपकी लाइफ में आए, लेकिन हमेशा अपने लक्ष्य को आप ध्यान में रखो और हमेशा उसी मार्ग पे चलते रहो. हाँ, मुश्किल आ सकती है आपकी लाइफ में, प्रकृति का नियम है, लेकिन आपको मुश्किल जो होती है, द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू शो हिज बेस्ट पावर. जो जीवन का उतार चढ़ाव होता है वो हमारे सबसे अच्छी शक्ति कि प्रदर्शन करने का एक मौका होता है. मतलब आप अगर जीवन में असफल हो जाते हो, जीवन में सुख दुख आता है, अगर सुख आएगा तो दुख आएगा, दुख आएगा तो उसके बाद सुख आएगा. ठीक है, तो ये सुख दुख जो होता है वो आपको अपने जो आपके अंदर कैपेबिलिटी होती है, जो आपके अंदर क्षमता होती है, उस क्षमता को दिखाने के लिए एक सबसे अच्छा मौका आपके पास होता है. तो आइए हम लोग अबाउट द पोएट के बारे में डिस्कस करते हैं. हो सकता है आपके पास अलग बुक हो, लेकिन आप ध्यान से वीडियो में स्पष्ट कर सकते हो और इसको आप खुद से पढ़ने की कोशिश करो. मैं बार बार कहता रहता हूँ कि चीज़ें कहानी के रूप में समझ लेना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सपोज दैट आपके सामने अनसीन पैसे जाएगा, आपके पेपर में एक अनसीन पैसे जाएगा. सपोज करो यही पैसे आपके सामने आ गया. जब आप इसका मीनिंग नहीं समझ पाओगे, जब आप इसका अर्थ नहीं समझ पाओगे और इससे संबंधित आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, पैराग्राफ रहेगा तो पैराग्राफ किसी का जीवन परिचय हो सकता है, पैराग्राफ कोई फिलॉसफल चीज़ें हो सकता है, तो पैराग्राफ कहीं से हो सकता है. इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि चीज़ों एक ही पैराग्राफ पढ़ो, लेकिन उसके हर वर्ड को, हर लाइन को स्पष्ट करते हुए चलो, वो कहना क्या चाहता है. फिर चीज़ों को अपने ग्राउंड से जोड़ दो. जरूरी नहीं कि आप किताब में जो लिखा गया उसी तरह आप लिखो, आप अपने आसपास की चीज़ों से उसको जोड़ दो.
इसीलिए मैं आपसे सेंटेंस बनाने के लिए बोलता हूँ। वर्ड आपको दिया जाता है, होमोफोन्स होता है, लेकिन आप नहीं बनाते हो। कम से कम चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करो आप लोग। तो यहाँ पे लेसन पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको कहानी में बता रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। ट्रांसलेशन तो आराम से आ जाएगा आपको। चीज़ों को समझना, कैसे रिप्रेजेंट करना, स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको जो है दिखाते हो, ये चीज़ें आपको एस्से में भी काम आएगा। लिखने के लिए 12 नंबर कैसे आएगा। और जब आगे क्लास में जाओगे पेपर में, आपको खास करके अंतिम पैसे दिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर देना होता है, तब चीज़ें आपको समझ में आएगी, नहीं हमने तो कुछ गलत किया था। ओके, लेट अस स्टार्ट। स्वामी विवेकानंद वाज born on Monday, February 12, 1862 in a well-known family in Kolkata. ओके, अर्थ कैसे निकलेगा? जहाँ तक कॉमा लगा है या कंजंक्शन लगा है, छोटे छोटे क्लास में उसका अर्थ निकाल लो, फिर आप एक साथ जो है उसको पीछे से सब्जेक्ट बोलो, पीछे से बोलते हुए चले आओ, तब भी आपका अर्थ निकलेगा। तो जैसे भी आपको सुविधा हो, बस समझ में आना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कलकत्ता में एक जानी मानी फैमिली में, एक प्रसिद्ध, वेल नोन मीन्स होता फेमस, एक प्रसिद्ध परिवार में 12 फरवरी 1862 को सोमवार को जन्मे थे। अर्थ कैसे निकलेगा? सब्जेक्ट बोलो, सिंपल सेंटेंस है, पीछे से बोलते हुए चले आओ, अर्थ निकलेगा। स्वामी विवेकानंद, आप खुद से ट्राई करिएगा। स्वामी विवेकानंद कलकत्ता में एक प्रसिद्ध फैमिली में, आप कहोगे फैमिली में तो कैसी फैमिली थी? प्रसिद्ध फैमिली, तो आप एडजेक्टिव के साथ बोलोगे। एक प्रसिद्ध फैमिली में 12 फरवरी 1862 को सोमवार को जन्मे थे। ओके, हिज एर्लियर नेम वाज नरेंद्र नाथ दत्त। उनका प्रारंभिक नाम, सब्जेक्ट आप बोलेंगे पहले यहाँ तक। उनका प्रारंभिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। हिज मदर्स नेम वाज भुवनेश्वरी देवी। उनकी माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। शी वाज वेल एजुकेटेड लेडी, और वो अच्छी पढ़ी लिखी महिला थी। मिस शी गॉट हायर एजुकेशन इन हर लाइफ। वह अपने जीवन में हायर एजुकेशन को प्राप्त की थी। ही गॉट एक्सेप्शनल मेमोरी एंड अल्टीमेटेड लव फॉर ह्यूमैनिटी फ्रॉम हिज मदर। एक्सेप्शनल मतलब क्या होता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, विचित्र, अनोखा। ही गॉट एक्सेप्शनल मेमोरी एंड अल्टीमेटेड लव फॉर ह्यूमैनिटी फ्रॉम हिज मदर। उन्होंने अपनी माँ से मानवता के लिए अल्टीमेट, अनंत लव, अनंत प्रेम, असीमित प्रेम और विचित्र याददाश्त को प्राप्त किया था। ओके, एक अनोखे याददाश्त को उन्होंने, एक अनोखे मेमोरी को उन्होंने प्राप्त किया था। Because his mother was well-educated lady. He passed high school from a famous institute of पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक प्रसिद्ध संस्थान से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त किया। He graduated in 1884 from कोलकाता यूनिवर्सिटी, और उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से 1884 में ग्रेजुएट, स्नातक किया। ओके,
He came into contact with Sri Ramakrishna Paramhans in 1881 और वह 1881 में श्री रामकृष्ण परमहंस की कांटेक्ट में के संपर्क में आए, यानी उनसे जुड़े। एक चीज़ और समझ लीजिए, आपसे पूछा जाता है कि दा का प्रयोग, ठीक है, तो अगर किसी यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है तो उसके पहले दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कोलकाता यूनिवर्सिटी, ठीक है, अगर वहाँ पे स्थान का नाम दे दिया, यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया गया तो उससे पहले दा का प्रयोग नहीं होता। He became his disciple and devoted himself to the propagations of his guru teaching। और उन्होंने अपने गुरु के टीचिंग्स, अपने गुरु के नॉलेज, अपने गुरु के शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। और ही became his disciple, और वह उनके शिष्य बन गए, पीपुल्स बन गए, उनके शिष्य बन गए। ओके, ही वेंट टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में गए इन 1893। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, वह 1893 में अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में गए एंड पार्टिसिपेटेड देयर इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, और वह धार्मिक सम्मेलन में वहां उन्होंने पार्टिसिपेट किया, प्रतिभाग किया। ही डिलीवर्ड अ हिस्टोरिक स्पीच इन द पार्लियामेंट इन शिकागो। डिलीवर्ड मतलब स्पीच देना, दिया जाता है, गिफ्ट के सेंस में आता है। उन्होंने शिकागो में पार्लियामेंट में एक ऐतिहासिक स्पीच दिया, एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जो आज भी वो चीजें याद की जाती हैं। He died on 4th July 1902 at the age of only 39. Okay, 39 years is the time in this period a man less knowledgeable, but he got exceptional memories, लेकिन उन्हें एक एक्सेप्शनल, एक विचित्र मेमोरी प्राप्त किया हुआ था। He learned many things in her life and he learned the ultimate goal of his life, and he became a successful man in his life. He died on 4th July, और वह केवल 39 वर्ष की अवस्था में 1902 को 4 जुलाई 1902 को मृत्यु प्राप्त की। ओके, देयर आर मेनी फैक्ट्स अबाउट स्वामी विवेकानंद। यू कैन रीड दिस। एक स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग अबाउट द पोएम पढ़ते हैं, जो आज द सॉन्ग ऑफ द फ्री इन्होंने गीत लिखा है। दिस इज इंस्पायरेबल पोएम पार्टिकुलरली स्टूडेंट्स। ये खास करके स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेरणादायक पोएम है। यू कैन टीच फ्रॉम दिस पोएम योर एम, योर पर्पज इन योर लाइफ। आप इस पोएम से अपने जीवन के, अपने लक्ष्य को और अपने उद्देश्य को समझ सकते हो। व्हेन यू आर एलोन, जब आप अकेले होते हो, यू शुड थॉट योर लाइफ, यू शुड थॉट योर रियल लाइफ। आपको अपने वास्तविक जीवन के बारे में सोचना चाहिए।
इन दिस एडोलेंस एज, इस किशोरावस्था में, यू हैव लॉट ऑफ ड्रीम्स, आपके पास बहुत से स्वप्न होते हैं। बट व्हाट इज योर रियल एम्स, व्हाट इज योर रियल ड्रीम्स, लेकिन आपका वास्तविक ड्रीम्स क्या है? जो आपके पास बहुत से ड्रीम्स होते हैं वो क्षणिक होते हैं, लेकिन आपका वास्तविक एम जो आपको अंत तक ले जाएगा, आपके जीवन के अंत तक ले जाएगा, वो एम आपका क्या है, इस चीज़ के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। उस एम के बारे में, उस लक्ष्य के बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं अपने इस स्वतंत्रता के गीत में कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में सफल हो सकता है जब वह अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहे, जब वह अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों का हिम्मत के साथ सामना कर सके, तब वह अपने जीवन में, वह अपने अंतिम पड़ाव में, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी अपने आप को हार न माने। द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री, composed by Swami Vivekananda, discloses his faith in divine character and its ultimate goal on earth. Composed means रचना करना, रचित किया गया। Discloses means होता ओपन, discloses means ओपन। फेथ मीन्स होता विश्वास, बिलीव। डिवाइन मीन्स होता दैवीय। अल्टीमेट मीन्स होता अंतिम, इसे बोल सकते हैं लास्ट। गोल मीन्स होता टारगेट ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। कविता द सॉन्ग ऑफ फ्री, स्वतंत्रता का गीत, स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित, पृथ्वी पर अपने अंतिम लक्ष्य और दैवीय चरित्र में उनके विश्वास को प्रकट करता है। कहते हैं कविता सॉन्ग ऑफ द फ्री, जो स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा गया है, यह पृथ्वी पर अपने अंतिम लक्ष्य, किसी व्यक्ति के उसके अंतिम लक्ष्य और उसके दैवीय चरित्र में उसके विश्वास को प्रकट करता है। कितना किसका उसके अंतिम लक्ष्य में विश्वास है, कितना किसी का दैवीय शक्ति में विश्वास है, वो इस विश्वास को इसमें प्रकट करता है। He says that human life is full of suffering and difficulties, yet we should not be disheartened. सफरिंग मीन्स होता है पीड़ा होती है, कष्ट होता है, मार्जरीज होता है। डिफिकल्टीज मीन्स यू नो वेरिएबल, हार्ड वर्किंग, मुश्किल होता है। डिसहार्टन मीन्स होता है निराशा, इसे बोल सकते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य जीवन मुश्किलों और कष्टों से भरा हुआ है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य का जीवन कष्टों और मुश्किलों से भरा हुआ है। Yet we should not be disheartened, फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। This is not for any one man. This happening in all human lives. यह घटना सब मनुष्यों के साथ होता है, केवल एक विशेष मनुष्य के साथ नहीं होता। The world is full of pain and misery, but one who believes in God is not afraid of these. Swami Vivekananda says that the world is full of pain and misery.
पेन मतलब कष्ट, दर्द। माजरी मतलब भी होता है दुख, दर्द होता है, कष्ट होता है। ये संसार दुखों से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है। बट वन हु बिलीव्स इन गॉड, लेकिन जो ईश्वर में विश्वास करता है, ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड, ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। दोनों आप ऑन और सब्स्टिट्यूशंस में नोट करेंगे। बट वन हु बिलीव्स इन गॉड इज नॉट अफ्रेड ऑफ ऑल दिस, लेकिन जो ईश्वर में विश्वास करता है इन सब मुश्किलों से, इन सब कठिनाइयों से भयभीत नहीं होता, इन सब मुश्किलों से डरता नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार, गॉडहुड इज द रियल एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। ईश्वरत्व, ईश्वरत्व मीन्स ईश्वर का गुण, इज द रियल एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। ईश्वरत्व जो है ह्यूमन, मनुष्य के जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। ईश्वरत्व मतलब ए पर्सन हु ऑब्जर्व द गुड क्वालिटी इन हिज लाइफ टू सर्व ह्यूमन। एक ऐसा व्यक्ति जो सभी मनुष्य को, जो मानव जाति को, जो अपने सोसाइटी को अच्छे तरीके से सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए। दैट मीन्स ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, ही कैन डिफरेंट इन हिज लाइफ what is good, what is bad. He accept Godhood. So he says that Godhood is the real aim of human life. इसलिए वो कहते हैं ईश्वरत्व, दैट मीन्स सबकी भलाई करने का जो गुण होता है, Godhood is the real aim of ह्यूमन लाइफ। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य ईश्वरत्व है। मतलब ईश्वर का गुण प्राप्त कर लेना ही मनुष्य के जीवन का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। अब ईश्वर का गुण मतलब आप सही गलत का पहचान कर सको, निसहाय लोगों का है, जो असहाय लोग हैं उनकी आप सेवा कर सको, किसी को कष्ट मत दो। दैट मीन्स मेनी टाइप्स ऑफ गुड नेचुरल थिंग्स इफ यू कैन एक्सेप्ट इन योर लाइफ, यू गॉट Godhood. Okay. Therefore, इसीलिए he cannot be shaken by suffering and failure. इसीलिए वह असफलता और कष्ट द्वारा हिल नहीं सकता है। कह रहे हैं अगर वो ईश्वरत्व का गुण प्राप्त कर लेता है तो वह ऐसा व्यक्ति असफलता से, कठिनाइयों से हिल नहीं सकता है। शेकन मतलब हिलना। द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू शो हिज बेस्ट पावर। अप्स एंड डाउन्स मीन्स होता है जीवन का उतार चढ़ाव जिसे बोल सकते हैं। द अप्स एंड डाउन्स, अब यहाँ पे मुश्किल भी हो जाएगा, ऊपर की ओर जाना, नीचे की ओर आना, दैट मीन्स सिचुएशंस, जीवन का उतार चढ़ाव। उससे सबसे अच्छे सख्त
प्रदर्शन करने का एक मौका उसे देता है। जीवन का जो उतार चढ़ाव होता है, दैट मीन्स जो डिफ़िकल्टीज होती है, जो मुश्किलें होती हैं किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति के लाइफ में जीवन आने वाली उसकी मुश्किलें उसके सामने आ रही, तो इसका मतलब उसको एक वो मौका देते हैं, आप अपने लाइफ में उस मुश्किलों से उबर कर आप आगे बढ़ो, आप सीख कर वहाँ से आगे बढ़ो। इफ़ यू फेल इन योर लाइफ, आफ्टर दैट you would have a good opportunity to success in your life, in your career, but you should have identify your goal, your target। लेकिन आपको अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पहचानना होगा। इट इज आवर ड्यूटी, और ये हमारा कर्तव्य है, दैट कि वी शुड हैव फेथ इन आवर डिवाइन सोल इन ऑल सर्कमस्टांसेज। और ये हमारा कर्तव्य है कि हमें हर परिस्थितियों में, जीवन के हर परिस्थितियों में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसमें हमें हमारे दैवीय आत्मा में विश्वास करना चाहिए। हमें हमारे दैवीय आत्मा में अर्थात ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, और हर परिस्थितियों का सामना करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पोएम। इस कविता में, ये जो कविता इसमें दिया गया है, इस कविता में इन्होंने बताया है, लाइनों के माध्यम से इन्होंने बताने की कोशिश किया है कि जब तक मनुष्य के सामने डिफ़िकल्टीज नहीं आती हैं, मुश्किलें नहीं आती हैं, तो उसको लगता है कि दैट मीन जीवन काफ़ी सरल है, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल्स दिया है, कई एग्जाम्पल्स दिया है कि आपके अंदर अपार शक्ति होती है, आपके अंदर एक अपार शक्ति है। हर मनुष्य के अंदर एक टैलेंट होता है, लेकिन उस टैलेंट को आपको सही जगह पे और अच्छे से पहचानने का एक टाइम होता है। यदि आप अपने लाइफ में डल हो, अगर अपने लाइफ में आप डल हो, तो एक मौका आपको अवश्य मिलता है, आपको अपने लाइफ में उस जो आपके अंदर छुपी हुई शक्ति होती है प्रदर्शन करने का। और किस प्रकार इन्होंने तमाम प्रकार की एग्जाम्पल्स दिया है। इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार आप कभी सांप को मारे होंगे, सांप को वैसे सिंपली चला जाता है, आपके सामने से गुजर जाता है, शायद आपको कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसी सांप को आप जब मारने लगते हो तो वो क्रोध में आकर, भले ही छोटा सा प्राणी होता है, क्रोध में आकर अपने शरीर को आपके सामने खड़ा कर देता है, या दैट मीन्स वहाँ पे भागता नहीं है। जब आप उसको कभी मारो तो जल्दी से, मतलब वैसा जो सांप होता है, खास करके जो कोबरा, किंग कोबरा का नाम सुने होंगे, उसको जब मारोगे तो भागता नहीं है, वो आपके सामने खड़ा हो जाता है। मतलब वो अपना साहस दिखाता है, आपसे लड़ने की कोशिश करता है, मतलब अंतिम समय में वो आपसे लड़ने की कोशिश करता है। उसी प्रकार इन्होंने एग्जाम्पल्स दिया है कि अगर जो कोई ज्वाला होती है, कोई आग होती है, जब आप आग को ठंड में तापते हो तो ऐसा लगता है बुझ गई है, लेकिन आप जब ज़्यादा आग होती है उसको जब उकसाते हो तो उसमें से ज्वाला प्रकट होता है। उसी प्रकार एक सुस्त मनुष्य होता है, जब उसको कोई धक्का लगता है उसकी लाइफ में, उसको चोट पहुंचती है, उसको फेलियर उसकी लाइफ में आता है, तो भी अपने आप को उकसाता है। उसकी जो डल आत्मा होती है उसको अंदर से एक आवाज़ देती है कि नहीं, हम कर सकते हैं। जो एक साहसी मनुष्य होता है, जो अपने लाइफ में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो एक सुस्त मनुष्य भी उसकी आत्मा होती है उसको उकसाती है। किस प्रकार उकसाती है? जिस प्रकार आग को उकसाने पर एक ज्वाला भड़कती है, उस प्रकार अंतरात्मा में जब चोट लगती है तब आपकी आत्मा से एक आवाज़ निकलती, नहीं मैं इसको कर सकता हूँ।
इन्होंने एग्जाम्पल्स दिया है शेर का। आपने कभी टीवी में, मूवी में देखा होगा, जब कोई घायल शेर होता है और उस घायल अवस्था में अपनी दहाड़ से अपने आसपास के नेचर में जो है एक गूंज प्रकट करता है। मतलब वो घायल है, अपने अंतिम पड़ाव में है, फिर भी वो अपने साहस को दिखाता है। इन्होंने एग्जाम्पल्स दिया है कि आपने जो है क्लाउड्स को देखा है, बादल को बरसते हुए देखा है कि बादल तब तक नहीं बरसता, आप देखते होते घनघोर बारिश कब होता है, जब बिजली चमकती है अक्सर करके, और जितने ज़्यादा बिजली चमकती है उतनी ज़्यादा बारिश होता है। मतलब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स दिया है कि जब बिजली बादल के सीने को चीरती है तो बादल जो होता है अपना सबसे विकराल रूप धारण करता है। दैट मीन्स वो अपना सबसे अच्छा प्रकट करता है, फिर सामने अपना विकराल रूप दिखाता है, साहस के साथ वो सामना करता है। इसी प्रकार जो एक महान मनुष्य होता है, इसी प्रकार जो इस पृथ्वी पे महान मनुष्य होते हैं, इसी प्रकार जो अच्छे लोग होते हैं, जब उनकी अंतरात्मा उनको उकसाती है, एक्साइट करती है कि नहीं आप कुछ कर सकते हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अवश्य करते हैं, और ऐसे व्यक्ति एक महान आत्मा का जो है उस समय जन्म होता है। उसको अंतरात्मा कहीं से चोट पहुंचती है तो अंतरात्मा से आवाज आती है कि नहीं इसको आप कुछ कर सकते हो। तो मनुष्य अपने लाइफ में एक उच्च ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है और वही व्यक्ति क्या हो जाता है, महान हो जाता है। फिर ये कह रहे हैं इन सब सफलता के पीछे बहुत सी मुश्किलें आती हैं आपकी लाइफ में। ये कहते हैं कि अगर आपकी आंखों की रोशनी डिम हो रही है, अगर आपको कम सुनाई पड़ रहा है तो उसे होने दो, लेकिन अपने लक्ष्य से आप भड़को। अगर आपकी फ्रेंडशिप, आप जो लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे हो उसमें आपके साथ कई लोग होते हैं, अगर आपकी फ्रेंडशिप समाप्त हो रही है, अगर आप अपने लक्ष्य में लगे हुए हो और आप ये सोच रहे हो कि आप जो है अपने मित्र का साथ नहीं दे पा रहे हो, ऐसे कंडीशन में अगर आपकी फ्रेंडशिप भी समाप्त हो रही है तो उसको समाप्त होने दो, दोबारा आपके फ्रेंड्स मिल जाएंगे जब आप सफल हो जाओगे आप अपने लाइफ में। और प्रेम में धोखा मिल रहा, कह रहे हैं अगर आपको अपने लाइफ में आप लक्ष्य प्राप्त कर रहे हो और ऐसा व्यक्ति वो सोचता है कि आप उसके प्रति हमेशा 100% समय दो, लेकिन आपकी अंतरात्मा कहती है नहीं आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, और एक आत्मा आपसे कहती है, एक आवाज़ होती है कि नहीं हमें साथ देना है, तो आप ये सोचते हो कि अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो दैट मीन्स हमारा जो लव होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर वो ख़त्म होता है उसको ख़त्म होने दो, लेकिन आप अपने ध्यान से, अपने गोल से, अपने लक्ष्य से भटको नहीं। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ऐसे तमाम कठिनाइयाँ आएंगी जिसको आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन इन सब कठिनाइयों का सामना करते हुए अगर आप उस मार्ग से कहीं आगे बढ़ गए, अपने लाइफ में सब सक्सेस हो गए, तो आप एक अच्छे मनुष्य और आप एक अच्छे इंसान कहलाओगे अपने लाइफ में। लेकिन अगर इन्हीं सब बीच में आप दोस्ती, यारी ये सब निभाने की कोशिश किए तो अपने लाइफ में फेल हो सकते हो, शायद वो मौका वापस नहीं आएगा। तो इस पोएम में काफ़ी अच्छे तरीके से स्वामी विवेकानंद ने एक्सप्रेस किया है अपने गीत के माध्यम से। हम लोग जब डिस्कस करेंगे पोएम को तो इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। थैंक यू।